फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। मन की बात भगवान के साथ रेनबो टॉक सीरीज़ में ये 51st एपिसोड है। हमारा गोल्डन जुबली एपिसोड होने के बाद ये पहला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है। हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में है सिस्टर स्वर्णलता, जिनको आप सब लोग सोनी दीदी के नाम से भी जानते हैं। दीदी, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मैं हूँ शोभित नारायण अग्रवाल, करियर एडवाइज़र एंड लाइफ कोच। रेनबो माना इंद्रधनुष, और इस इंद्रधनुष में भारत को आज करीब 74 वर्ष तो हो गए हैं और अमृत महोत्सव की तरह अग्रसर हो गया है। 75th ईयर, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जिस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ था और मंथन करते करते धीरे धीरे अंत में अमृत कलश निकला था, उसी प्रकार भारत को स्वतंत्र हुए अब 74 वर्ष हो गए हैं और 75 अमृत महोत्सव की तरफ हम लोग अग्रसर हो गए हैं। देखना है कि भारत अब इस अमृत से क्या क्या हमारे सामने लाएगा। इस कार्यक्रम में हम लोग इसी प्रकार के अमृत बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव है। अब से हमारा रेनबो का हर एपिसोड लाइव हुआ करेगा और आपके मन में जो भी सवाल हों आप उसको चैट बॉक्स में लिखिए। वो सवाल अभी तुरंत हम दीदी से पूछेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं उसको दोहराना चाहूँगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9455289907 और हमारा ईमेल एड्रेस है gomtinagar.bk.oo@gmail.com। तो कार्यक्रम के बाद भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दीदी हर बार की तरह 1 से 2 दिन के अंदर उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कार्यक्रम आप देखिए और आपके जो भी सवाल हो आप हमसे पूछते रहिएगा। दीदी, अभी जैसे गीत बजा और कहा भारत कब भरपूर बनेगा, तो हम लोग अमृत महोत्सव की तरफ आ गए हैं और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से तो हम लोग दीदी आज़ाद हो गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर लोग अपने आप से ही जैसे नाखुश रहते हैं और बिना बात के ही मन उनका ऑफ रहता है, मूड ऑफ रहता है, अपसेट रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है। तो क्या ये आज़ादी की निशानी हुई? अगर नहीं तो आज़ादी किसको हम माने? सबसे पहले तो हम सभी अपने दर्शकों को इस अमृत महोत्सव सच्ची इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। और जैसा कि शोभित जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि हमारे आज़ादी के दिन तो 75 वर्ष हो चुके हैं। आज़ादी किसी भी चीज़ के, ये एक बहुत नेशनल लेवल पर हम बहुत ब्रॉड उसमें बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि अंग्रेज़ों से हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज इंडिविजुअल हर व्यक्ति अपने आप में नाखुश सा दिखता है, जबकि हर इंसान स्वतंत्र है। अब हमें इसको यही अपने आप से प्रश्न पूछना है कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ साथ अगर हमें डिवाइन विजडम नहीं होगी तो हम उस स्वतंत्रता को अपने लिए ही हार्मफुल बना लेते हैं जी। जिसको हिंदी की शुद्ध भाषा में कहते हैं, जब हम स्वतंत्रता को नहीं समझते और बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं तो उसको हिंदी में शुद्ध भाषा में कहते हैं स्वच्छंदता।
अच्छा। यानी ये जो है स्वच्छंदता का मतलब कि हम स्वतंत्रता की लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हैं जी। और एक नेगेटिव तरफ पहुंच रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपने कहा कि इंडिपेंडेंट होने के बावजूद हम दुखी हैं। इवन हमें ये 75वें वर्ष में ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोग, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो ये बताया करते थे कि अंग्रेज़ों के समय में फिर भी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन था। फिर भी ये नहीं कि उनकी गुलामी हमको बर्दाश्त थी, लेकिन क्यों उन लोगों के मुख से निकला? जिन्होंने ये बोला वो भारत के पक्के, भारत को चाहने वाले अच्छे देशवासी, लेकिन उनके मुख से भी क्यों निकला? भारत के लिए नहीं निकला, भारत में रहने वाले हम लोगों के लिए निकला कि आज हमने भारत की दशा को क्या बना दिया। इसीलिए एक सिंपल सा एग्जांपल जी। कि हम स्वतंत्रता क्या समझते हैं और उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं। ट्रैफिक रूल्स में मेरे ख्याल से नर्सरी तो नहीं, लेकिन फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में लोग सिग्नल सिखाने लगते हैं, व्हाट स्टैंड्स फॉर रेड लाइट, व्हाट स्टैंड्स फॉर येलो लाइट। तो ये हमें क्यों सिखाया गया था कि जब लाल बत्ती जले तो रुक जाओ। ये सारी चीज़ें हमें इसलिए नहीं सिखाई गई थी कि हमें कलर्स का ज्ञान दे रहे थे, लेकिन एक ट्रैफिक रूल्स बचपन से ही सिखाए जा रहे थे। अब आज के समय में हमें स्वतंत्रता ये लगती है कि नहीं, वो चल रही है तो चलने दो, हम कहीं से भी क्रॉस करके चले जाएंगे। फिर अगर थोड़ा भी हम इंजर्ड हो गए, किसी एक्सीडेंट के वशीभूत हो गए, तो इस वाली स्वतंत्रता से फिर ऐसे ही रिजल्ट्स आते हैं। और इसमें जब हम स्वतंत्रता की लिमिट्स क्रॉस करते हैं तो न सिर्फ हम खुद को हार्म पहुंचाते हैं, हम अपने आसपास वालों को भी हर्ट करते हैं। तो इसीलिए हमें स्वतंत्रता की डेफिनेशन को इवन इस 75वें वर्षगांठ पर तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए कि हम एक तरफ 75वें इंडिपेंडेंस डे का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या हम रियल में अपनी लाइफ में वो अमृत फील कर रहे हैं? तो ये है स्वतंत्रता। आज बच्चों को देखिए, हेलमेट टांग के घूमते हैं, मास्क टांग के घूम रहे हैं। क्या है ये? वो स्वतंत्र हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कितनी हानि वो खुद को भी पहुंचा रहे हैं और दूसरों को भी फिर कितना इसके साथ अपने आप में चपेट में ले लेते हैं उनको। जी। दीदी, ऐसा भी देखा गया है और लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी मेरा मन, मैं चाहे जैसे चाहूँ वैसे जीऊँ, और कहते हैं कि एक स्वतंत्रता की निशानी है। तो जैसे कि घर की जो महिलाएं होती हैं वो कहती हैं कि हम जीन्स पहने, हम मॉडर्न कपड़े पहने तो हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं, और जो बच्चे हैं वो कहते हैं हम जो खाना खाना चाहें हमको खाने दें, हम स्वतंत्र महसूस करते हैं। अगर हम बड़ों की बात करें, यूथ की बात करें, तो वो कहते हैं हम घर में हम जितने बजे आना चाहें, हम 12 बजे आएँ, रात को 1 बजे आएँ, जितने बजे आएँ, तो वो हमारे लिए स्वतंत्रता है, कोई हमको रोक टोक ना करे। तो एक तरफ तो लोग महसूस करते हैं इसको स्वतंत्रता के रूप में, और दूसरी तरफ लोग नाखुश भी होते हैं, उनके घर परिवार नज़दीक के लोग। तो क्या स्वतंत्रता का मतलब, कोई अगर नाखुश होता है, किसी को दुख मिलता है, तो वो क्या स्वतंत्रता हम उसको कह सकते हैं दीदी? आपके प्रश्न में ही आधा आंसर है कि जो चीज़ हमें दुख दे रही है वो अगर स्वतंत्रता भी है तो वो ठीक नहीं है, वो स्वतंत्रता समझ के साथ नहीं है। अब जैसे कि आपने कहा जो मेरा मन आएगा वो करेंगे, है ना, आज के बच्चे यही कहते हैं जी। मन जो करेगा वही करो, लेकिन मन को श्रेष्ठ बना लो। अभी मन डिप्लीटेड है, अभी मन प्रभावित है बाहर के आकर्षणों में। तो आप सोचिए, अभी जब एक वायरस भी आया हम लोगों के बीच में, उस वक्त भी हमने क्या किया, अपने आप को बंद किया, और जिन्होंने नहीं बंद किया तो फिर बहुत चीज़ों से प्रभावित हुए। तो जो ये वाला बंद करना था, ये क्या था, किसी गलत बंधन में ना बंध जाए, हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाइयाँ, इनके बंधन में ना बन जाए, इससे अच्छा एक ही वाला बंधन। तो जब हम इस तरीके की स्वतंत्रता, अपने पहनावे के लिए कहा, आपने बच्चों के लिए कहा, मैं बहुत ज़्यादा पहनावे पर इसलिए नहीं बात करती हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनें हर्ट हो जाती हैं। अपने आप को समझना चाहिए, हम क्यों ऐसी चीज़ें करें जिससे लोग हमें बंधन में बांधने की कोशिश करें। जैसे आपने कहा कि पहनावा ऐसा, मुझे ऐसा लगता है इंडियन पहनावा इतना खूबसूरत है, पता नहीं क्यों उसे छोड़ करके किसी दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं।
साथ साथ में अगर हम कर भी रहे इसके रिजल्ट्स भी तो देखें। आज लोगों की दृष्टि वृत्ति वैसे ही इतनी दूषित है, वो खुद अपनी दृष्टि को संभाल नहीं पा रहे, और हम उनके सामने एक चीज़ और रख दें तो फिर ये तो जैसे कि सामने वाला जो मिसगाइडेड व्यक्ति पहले से ये डिप्लीटेड है, हम उसकी हेल्प ना करके हम और ज़्यादा उस विष में विष डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, बच्चे रात में लेट आ रहे हैं, आप पूछिए उनसे, वो अपना चरित्र बचा पा रहे हैं? कितने सारे हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं जो कुछ गलत करके इतना पछता रहे हैं, किसी को बता नहीं पा रहे, क्योंकि पहले वो अपनी उस स्वतंत्रता के लिए लड़े जो नहीं होनी चाहिए थी। जी। मम्मी से लड़ाई, पापा से लड़ाई, माँ ने कभी कपड़ों के लिए टोका तो आप तो आउटडेटेड है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या पहनावा हो रहा है। अगर पापा ने कभी जल्दी आने के लिए कहा तो उसमें भी लड़ बैठे, भैया को तो आप इतने बजे बोलते, मुझे इतना बोलते। भाई को भी टाइम पे आना चाहिए। लेकिन जब जब हमारे बड़ों ने हमें कहा, हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। हमें लगा वो हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जी। लेकिन एक्चुअल में वो हमें खतरे से बचाने के लिए कुछ बाउंड्रीज खींच रहे हैं। हम जब फल फूल के वृक्ष भी लगाते हैं तो क्या उसके किनारे हम फेंसिंग नहीं करते हैं? करते हैं। अगर फेंसिंग नहीं करें तो जानवर और कुछ अन्य, भी है ना। जी। ठीक इसी तरीके से ये भी एक फेंसिंग है। ये फेंसिंग प्रोटेक्टिव है। अगर हम इस फेंसिंग को कहें कि आप क्यों लगा रहे हैं, तो फिर हमारा तो सर्वाइवल ही नहीं है। हम भले दूसरों के सामने खड़े हुए बाहर से मुस्कुराते दिखाई पड़ रहे हैं, पर अंदर से अगर मेरी वैल्यूज़, मेरी प्योरिटी, मेरा रिस्पेक्ट ख़त्म हो गया है तो हम तो खाली हैं अंदर से। और ऐसा खालीपन फिर हमें और विशियस साइकिल में बांध देता है, फिर हम और गर्त में गिरते चले जाते हैं। तो दीदी कहा गया है कि जो गुलामी होती है, गुलामी में बहुत नियम होते हैं, आपको जंजीर से बांध दिया जाता है। तो दीदी लोग तो ऐसा महसूस करते हैं, चाहे हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, और वी टॉक अबाउट द यंग मॉडर्न मैन एंड वुमेन, वी टॉक अबाउट द यूथ, या हम बुज़ुर्ग की बात करें, वो इस तरह की जो बातें दीदी आप बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक समय था जहाँ घरों में प्याज लहसुन नहीं आता था, लेकिन अभी बच्चे कह रहे हैं कि घर में अंडा तो फ्रिज में रखना चाहिए। और कई बार लोग कहते हैं क्योंकि वेजिटेरियन फूड में इतना मिनरल्स नहीं है, इतना विटामिन्स नहीं है, पौष्टिक तत्व नहीं है, तो थोड़ा मांसाहार भी हमको घर में पकाना चाहिए। तो कहते हैं ये तो मतलब एक पुरानी सोच है, और अपने आप को अगर आप पुराने ख्यालों में बांध के रखेंगे तो आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे लाइफ में। तो क्या ये गुलामी नहीं है अगर आप पुराने ही सिद्धांतों पर आप चल रहे हैं? लोग ऐसा मानते हैं। हमें पुराने और नए में कोई युद्ध नहीं करना है कि हमें पुराने को काटना है या नए को काटना है। जो राइट है वो कर लेना है। हमने बहुत सारी प्रेजेंट की चीज़ों को अडॉप्ट किया है ना। आज हम आप बात कर रहे हैं एक कमरे में बैठ कर के, वो बहुत लोगों तक पहुंच रहा है, इसको हमने एक्सेप्ट किया ना। तो हमने ये थोड़ी कहा, पुराने लोग ये थोड़ी करे ये सब फालतू की चीज़ें। इवन बुज़ुर्ग लोग घर में बैठ कर के देख रहे हैं और बहुत थैंक्स कर रहे हैं कि अरे कितने अच्छे साइंस के साधन हैं। जो चीज़ हमें सुख पहुंचाए, मोमेंट्री नहीं, मोमेंट्री तो शराब पी के भी सुख मिलता है, लड़ाई करके भी सुख मिल जाता है, क्योंकि ईगो थोड़ा सा वो हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन परमानेंट सुख, वो सुख जो अंदर कुछ जमा कर ले। अब आज साइंस के थ्रू हम और आप कितनी अच्छी बातें करते हैं, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो लोग सुनते हैं उनको फ़ायदा भी हो रहा है और वो परमानेंट होता चला जा रहा है। तो एक तो ये नहीं है कि हम पुराने को रिजेक्ट कर रहे हैं, जिससे मेरा चरित्र उन्नति को पाएगा हम उसको पकड़ लेंगे। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि गुलामी मतलब बंधन, कि हमें जकड़ के रखा या हमें बांध के रखा। अभी 22 तारीख को रक्षाबंधन आ रहा है जी, उसके साथ शब्द ही क्या लगा है? रक्षा बंधन। बंधन। इस वाले बंधन में लोग जा कर के बंधने वाले हैं। लोग जाएंगे, अपनी बहन को बोलेंगे मुझे बांध दो। कौन से बंधन में? मैं सभी हमारे जो दर्शक हैं, जब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधे ना, तो इस बार ये भी ध्यान रखें, उन भाइयों को ये बताएं कि तुम सिर्फ मेरी ही रक्षा नहीं करना, मेरी ही इज्जत की रक्षा नहीं करना, मेरी जैसी हर बहन की इज्जत करना। हर लड़की को बहन मान करके, बहन की नज़र से देख करके उनकी रिस्पेक्ट करना। तो ये भी तो बंधन है। हमारे दादी जानकी जी जो इस संस्था के हेड रह चुके हैं जी, वो सबसे बहुत मीठे तरीके से बोलती थी और बहुत दिल से बोलती थी कि सचमुच
सबसे मीठा बंधन है नियम मर्यादाओं का बंधन, मूल्यों का बंधन। जिन लोगों ने इन बंधनों में खुद को खुद से बांधा, फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें बांध नहीं सकती, कोई कोशिश भी नहीं करेगा। आप शोभित जी देखिए, अगर आप एक डेली रूटीन में हैं, सुबह टाइम पर उठते हैं, टाइम पर स्नान, टाइम पर खाना, जहाँ भी आप जा रहे हैं अपने बड़ों को बता के जाना। जी। ये कोई आउटडेटेड चीज़ है क्या? इसमें आजकल के दीदी बच्चों शक्ति को महसूस होती है और दुआएं मिलती हैं उधर जी। से। आपने अपनी माँ को बताया, अगर आप ये भी बताएंगे ना माँ को कि हम दोस्त के पास भी जा रहे हैं, तो माँ को अच्छा लगता है कि इतना बड़ा होकर के भी मेरा बेटा मुझे अभी बताता है। अब आजकल के बहू बच्चे, उनको क्या लगता है, अरे बताने का मतलब इतना बंधन, इतना भी क्या बंधन कि हम कहीं जा नहीं सकते, हर चीज बताकर जाएं, हर बात को बताना बताएं। आप पड़ेगा। सोचिए, कई बार हम कहीं गए, कुछ हमारे साथ मिस हैपनिंग ही हो जाए, हमारे घर वालों को पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं, क्या करेंगे वो। इसीलिए जब हम अपने बड़ों को बताते हैं तो हम उनसे उनकी दुआएं लेते हैं, उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। दीदी बात तो आपकी सही है, लेकिन कभी कभार जैसे लोगों के मन में होता है कि मम्मी पापा का एक तरीका है जीने का, और उनको अगर हम ये बात बताएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, तो हम उनको ना बताएं। जैसे आजकल दीदी थोड़ा सा एक जैसे कल्चर है कि एक वाइन पीते हैं लोग, थोड़ा सा सोसाइटी में शराब पीते हैं, तो वो मम्मी पापा को नहीं बताते हैं, और वो लोग सोशलाइज करने के लिए कहते हैं ये तो स्वाभाविक है, हमको थोड़ा चाहिए होता है। तो वो ऐसा अगर बताएंगे तो आपको नहीं लगता वो तो रोक प्रतिबंध तो तुरंत लग जाएगा? अब इसको भी आप समझते हैं कि ये स्वतंत्रता है, और हम समझते हैं ये भी हमने समाज का बंधन, समाज का नाम लेकर। समाज हमसे है, हम समाज से नहीं हैं। हमने आज समाज को बनाया। आज जब हम समाज की बातें करते हैं ना, तो सारा व्यक्ति, हर इंसान के मुंह से पहला वाला तो यही निकलता है, भाई ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। किसने ख़राब किया? ज़माने में क्या ख़राब हो गया? दीवारें ख़राब हो गई, ईंटें में ख़राब हो गई, मिट्टी ख़राब हो गई, क्या ख़राब हुआ? इन सब चीज़ों के ख़राब होने से पहले हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे बिहेवियर, ये सब जब स्वतंत्रता की डेफिनेशन के नाम पर लिमिट्स क्रॉस कर गए तो ज़माना ख़राब हो गया। तो अब अगर हम कहें कि हम सोसाइटी की वजह से, तो ये भी तो बंधन है ना सोसाइटी का। जी। स्वतंत्रता मतलब बिल्कुल स्वतंत्र हम अपने, इसलिए हमारे एक बहुत सुंदर सी कोटेशन है कि रियल फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ऑफ वॉइसेस। हम विकारों से अपने आप को मुक्त कर सके, ये सच्ची स्वतंत्रता है। दीदी आपकी बात, आपने कहा कि हम शब्दों से स्वतंत्र हैं, तो हमारा जो एक जर्नलिस्टिक फील्ड है, मीडिया का जो फील्ड है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं जो हमारे मन में आया हम उसको सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं। और दीदी आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में कितनी बहस होती है, वहाँ पर लोग हर तरह की बातें भी लिखते हैं, बुरी बात भी लिखते हैं, अच्छी बात भी लिखते हैं, और वो बातें अखबार में छपती हैं, एक चर्चा का विषय भी बनता है। और लोग कहते हैं कि नहीं, अगर आप स्वतंत्र हैं अपने मन को, अपनी मानसिकता को सामने रखने के लिए, तो फिर आपको भी कुछ नियम मर्यादाओं को फॉलो करना होगा। लोग कहते हैं लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमारे फ्रीडम ऑफ राइट को आप रोकते हैं, जो कि सही नहीं है। वी आर लिविंग इन अ फ्री नेशन, वी आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री। तो दीदी इस बात को आप कैसे हम स्पष्ट करेंगे दीदी? ये भी मीडिया वाले खुद अपने आप से पूछ सकते हैं, क्योंकि वाकई मीडिया वालों के पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। वो चाहें तो आधा समाज, या कहेंगे आधी चीज़ों को आज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो वो सर्व कर रहे हैं सोसाइटी उसको रिसीव कर रही है। जी। हालांकि ये सोसाइटी के ऊपर है, सोसाइटी की इतनी समझ होनी चाहिए कि मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना, मेरे मन को कौन से थॉट्स रिसीव करने, कौन से नहीं करने। लेकिन मन ही तो कमज़ोर हो गया है, जी। और उस कमज़ोर मन के सामने आज जो कुछ बुरा परोसा जा रहा है वो जल्दी ले रहे हैं। क्योंकि कई बार मीडिया वाले भी ये कह देते हैं कि हमें क्या करना, हमारी तो इनकम इसी से हो रही है, हम उसमें स्पाइसी वो मसाला लगा के न्यूज़ बेचते हैं तो ज़्यादा बिकती है, टीआरपी रेटिंग्स बढ़ जाती हैं। तो उनको ये लगता है कि हम क्यों करें, जिसको अपना इतनी समझ से करें, उनको नहीं देखना है तो नहीं देखें। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम परोसेंगे नहीं तो लोग लेंगे नहीं, ये दोनों तरफ से है। ये हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे कि आप करिए, लेकिन जनरल जो हमारी मासेस है उसका काम है
सोच समझ करके सुने, देखे, पढ़े। लेकिन अगर हम मीडिया वाले हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुआ लेने का एक क्षेत्र है। हम जितना अच्छा सोसाइटी के सामने परोसेंगे, हमारी परोसी हुई कुछ चीज़ें भी उन्होंने ले ली। तो जैसे आज फिल्में देख कर के, नेट, यूट्यूब, इन सब से देख कर के बच्चों ने अपने चरित्र को इतना बिगाड़ लिया है, अपने मन को दूषित कर लिया। अच्छी चीज़ें परोसने के बाद अगर उनके मनों ने अच्छा स्वीकारना, हालांकि शोभित जी ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि जैसे शरीर की इम्यूनिटी वीक होती है, शरीर वीक होता है जी, तो हम कितना भी पौष्टिक भोजन खिलाएं वो कम लगता है। बीमारी थोड़ा भी किसी को मेरे आसपास कुछ होगा, वो वायरस मुझे जल्दी से पकड़ लेते हैं। जी, किस लिए? उस भोजन में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम उसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अच्छी चीज़ों को मन अभी बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, और अगर मान भी लेगा कि ये ठीक है तो फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। इसीलिए ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस करते रहें तो फिर मन बहुत हेल्दी हो जाएगा। तो दीदी मन हेल्दी हो जाएगा इन सब प्रोसेस को हम अगर फॉलो करते हैं। देश भी आज़ाद हो गया है और बहुत तरक्की हुई है, रोड्स बने हैं, ब्रिजेस बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमी भी, हमारा जो अर्थशास्त्र है वो सब भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो दीदी ऐसे में एक तो झंडारोहण दीदी होता है, इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग होइस्टिंग होता है, तो हम लोग फ्लैग होइस्ट बाहर तो करते हैं, लेकिन हम कैसे उसको फील करें कि अब अंदर से, जैसे इतनी सारी बातें आपने इंटरनल इंडिपेंडेंस की बात करी, सो व्हेन कैन आई से दैट मैंने इंटरनली फ्लैग होइस्ट कर लिया है, व्हेन आई कैन बी कॉन्फिडेंट, कब मैं मेरे अंदर वो आत्मविश्वास आ सकता है, मैं कह सकता हूँ ऐसे? कितनी अच्छी बात आपने पूछी है। कल के दिन 15 अगस्त के दिन सारा देश झंडे के लिए कितना रिगार्ड दिखाता है। वो सब लोग दिखाते हैं जो अपने बड़ों का कहना नहीं मानते, वो भी हाथ में पकड़ के लेके घूमते हैं, और बहुत है भावना अंदर। बस इतना ही पकड़ लें कि हमने भारत का झंडा ही सिर्फ हाथ में लिया है या भारत की संस्कृति भी अपनाई है। हम विदेशी कल्चर, जैसे आपने पहनावे को लेकर, बच्चों की, भारत की दिनचर्या, भारत की संस्कृति, टाइम पर उठना, सही पहनावा पहनना, शुद्ध सात्विक भोजन करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, टाइम से घर निकलना, टाइम से बाहर, घर से अंदर आ जाना, ये भारत की संस्कृति है। तो जब हम कल भारत का झंडा लहराएंगे तो अपने आप से पूछें कि झंडा किस लिए? सिर्फ हमें ज्ञान दिया गया ट्री कलर का झंडा है, ये भारत का झंडा है इसलिए, खुशी की वजह से सारा देश मना रहा है तो हम भी मना लें इसलिए, या फिर वाकई मुझे भारत की संस्कृति से प्यार है इसलिए? तो दीदी ये उत्सव का समय है, एक सेलिब्रेशन का समय है, सब जगह लाइट्स लग रही हैं, तिरंगा लाइट्स लग रही है दीदी। और दीदी हर बार की तरह जैसे आप हमको मेडिटेशन कराते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हमारा कार्यक्रम लाइव हो गया है और चैट बॉक्स में हमारे पास जो मैसेजेस आए हैं वो ओम शांति के आए हैं, और उसमें गुड इवनिंग को लिखकर आया है। दीदी आपको भाई बहनें ओम शांति कह रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कार्यक्रम लाइव है तो आप अपने प्रश्न भी अब हमसे पूछ सकते हैं। दीदी अगर इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं भाई बहनों को कि क्या वो प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि टाइम भी हो रहा है लेकिन आप चाहें तो पूछ सकते हैं। बाकी हम सब का यही मानना है कि भारत में रहने वाले हम जितने भी लोग हैं, इवन जितने लोग अच्छी बातों को सुनना शुरू कर चुके हैं, जिन्होंने सुनना शुरू कर दिया, तो ईश्वर की तरफ से एक ऑफ़र है कि हिम्मते बच्चे मददे खुदा। अगर हमने सुनने का संकल्प ले लिया, कई बार हमें ये बातें सुनने में शुरुआत में बहुत बोरिंग लगती हैं। क्यों बोरिंग लगती है? ये सुनना अच्छा लगता है लेकिन दूसरे चैनल पर कुछ रंगारंग कार्यक्रम आ रहा है, इस चैनल पर कुछ इन चीज़ों का आ रहा है, तो उनके कंपैरिजन में, क्योंकि मन वीक है तो मन जल्दी से उन बातों को पकड़ता है। लेकिन अगर हमने ये भी शुरू कर दिया तो गॉड 100% हमें शक्ति भी देते हैं, मदद भी करते हैं हमारे खुद के अंदर की चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो दीदी गॉड हमको ये शक्ति दें और हमारे अंदर की इन चीज़ों को परिवर्तन करने का भी सामर्थ्य दें, उसके लिए एक मेडिटेशन कमेंट्री दीदी हमको करा दें। जी बिल्कुल। ओम शांति।
मस्तक पर बैठी मैं आत्मा, एनर्जी इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति और एक स्वतंत्र शक्ति शरीर के किसी भी आकर्षण के बंधनों से मुक्त मैं डिवाइन एनर्जी फॉरहेड के सेंटर पर बिल्कुल स्वतंत्र मुझ सितारे का पूरा कंट्रोल मेरे प्यारे दोस्त मन के साथ है। मुझ स्वतंत्र आत्मा की हर बात सुनता है मेरा मन। मेरे मन में आने वाले क्वालिटिव थॉट्स जिनकी क्वालिटी अब मैं बढ़ाने लगी हूँ। मेरे थॉट्स में प्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी आती जा रही है। मुझ आत्मा की फ्रीडम मुझे नए थॉट्स क्रिएट करने की है। पुराने एक्शन रिएक्शन, डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी, इन सब से ऊपर उठ चुकी हूँ। मैं स्वतंत्र सितारा, मुझ सितारे की इंडिपेंडेंसी मेरे मन को सशक्त बना रही है। जब तक मेरा मन स्वतंत्र था, विदाउट माय गाइडेंस, इस अबोध मन की स्वतंत्रता ने मुझे कई बार मेरे मार्ग से भटकाया। अबोध मन की स्वतंत्रता ने कई बार मुझे दुख का अनुभव कराया। अब मैं ज्ञान स्वरूप सितारा अपने मन को सोचने के लिए इंस्ट्रक्ट करती हूँ। कोई भी थॉट कहीं का भी अब इसमें नहीं आ सकता। मेरी बुद्धि पिछले बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस या सोसाइटी के प्रेशर से मुक्त एक मीठे बंधन में बंध गई है। ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के बंधन में। इसीलिए कितना स्वतंत्रता महसूस कर रही है। बिना किसी बाहरी प्रेशर के ये बुद्धि कितने क्विक, राइट और डिवाइन जजमेंट्स देते हैं। इन सब के लिए मैं उस डिवाइन पावर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, गॉड को याद करती हूँ और कल के दृश्य को देख रही हूँ। सारा देश अपने झंडे को हाथ में लिए कितनी भावना से
उसकी रिस्पेक्ट करता है। मैं सच्चे दिल से उन सब के लिए ऑलमाइटी गॉड के ब्लेसिंग्स ले रही हूँ। हे ईश्वर, अपनी शक्तियों की किरणें हम सब पर बरसा दो कि हम अपनी भारत की संस्कृति को सुरक्षित रख सकें और भारत के भाग्य विधाता परम पिता परमात्मा का पवित्र बरसता प्रकाश सब पर पड़ने लगा है। सब के झंडों को स्पर्श करता ये प्रकाश हर इंसान में शक्ति भर रहा है अपने देश की संस्कृति को संभाल के रखने की। इसी सुंदर दृश्य को दिल में समाए मैं वापस अपने कर्म क्षेत्र पर तैयार हूँ फिर से कर्म करने के लिए। ओम शांति शांति।